तो अगर बात की जाए सिंघम 3 की स्टोरी की, वो बहुत ही सिंपल है। पहले तो भाई हमारा सिंघम जम्मू कश्मीर में जाएगा, जम्मू कश्मीर कोई मिशन होगा, उस मिशन में वो मिशन होगा जैकी श्रॉफ को पकड़ना, जैकी श्रॉफ को पकड़ेगा, उसको लेकर आएगा और अर्जुन कपूर जो शायद इस मूवी में जैकी श्रॉफ का बेटा होगा, उसका माथा सटक जाएगा, वो तमिलनाडु के किसी थाने में तबाही मचाएगा और अवनी को उठाकर लेकर जाएगा अपनी सिंघम की वाइफ। लेकिन स्टोरी देखने के लिए सब लोग थिएटर थोड़ी ना जाए, थिएटर तो इसलिए जाएंगे ताकि सबकी गांडे फट जाए एक्शन देख। तो मजाक साथ के बात कर लेते हैं कि अवनी को कब और कहाँ अर्जुन कपूर उठाकर ले जाएगा। तो तुम लोगों ने देखा होगा कि तुम लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि एक तमिलनाडु फैमिली में कोई अवनी को सत्या के बारे में बता रही होती है और उसके पीछे हम लोग एक मंदिर भी देख सकते हैं, शिव जी के मंदिर, और इस मंदिर के सामने एक सीन में हम लोग देख सकते हैं सिंघम, सत्या और एक साथ और पुलिस फोर्स भी है। और इस सीन में शायद सिंघम किसी काम में चला जाता है सत्या को अवनी की रक्षा करने, और इसी दौरान आ जाता है अर्जुन कपूर का रावण और उठाकर ले जाता है अवनी को। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सिंघम है वो पहले तो भाई अर्जुन कपूर को ढूंढने गया होगा, लेकिन अर्जुन कपूर खुद यहाँ आ जाता है और अवनी को उठाकर ले जाता है। और इसी दौरान जो कि सिंघम यहाँ पर नहीं है, सत्या के साथ अर्जुन कपूर के गुंडे लोगों का बहुत घमासान युद्ध होता है, लेकिन अंत में भाई अवनी को लेकर चला जाता है। और इसी ले जाने के दौरान शायद दया भी मदद करने की कोशिश करते, रोकने की कोशिश करता है अवनी को और अर्जुन कपूर को, लेकिन रोक नहीं पाता, अंत में लेकर चला जाता है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि कहाँ लेकर जाता है। तो देखो श्रीलंका में ही लेकर जाता है, क्योंकि ये जो लोटस टावर है वो श्रीलंका में एग्जिस्ट करता है। और जो कि भाई अवनी के किडनैपिंग के दौरान अवनी को एक गोली भी लग जाती है, तो इसलिए चोट भी लग जाता है, इसलिए अर्जुन कपूर उसका ट्रीटमेंट श्रीलंका में ही करवाता है। आदर्शवादी गुंडा, अजी घंटा आदर्शवादी। मुझे तो लगता है कि अर्जुन कपूर अवनी के साथ शादी करना चाहता है, क्योंकि देखो एक सीन में हम लोग देख सकते हैं कि सिम्बा यानी रणवीर सिंह वो एक शादी में जाकर लड़ाई कर रहे होते हैं, और उसके ही कुछ देर बाद शायद उस शादी के सीन में ही सिम्बा के कैरेक्टर को अर्जुन कपूर पकड़ लेता है और सिम्बा एक डायलॉग देता है कि पब्लिक को मालूम है कौन कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम। और कौन कौन आने वाला है मतलब आया नहीं है। और अगर तुम थोड़ी भी रामायण की कथा को याद करने की कोशिश करोगे तो वहां पर भी हनुमान जी पहले ही लंका पहुंच गए थे और लंका पहुंच कर भाई लंका की तहस नहस कर दिया था। और ऐसा शायद इसमें भी होगा, पहले भाई रणवीर सिंह वहां पर पहुंच जाएगा और इसके बाद इस शादी के सीन में सिम्बा के पकड़ जाने के, रणवीर सिंह के पकड़ जाने के बाद शायद सिंघम आएगा। सिंघम और सिम्बा दोनों मिलकर अवनी को ढूंढने के लिए जाएगा और लोग पहुंचेगा श्रीलंका के स्पोर्ट में, और वहां पर सामने ही अवनी आ जाएगा, गाड़ी लटक जाएगा और मारामारी चलेगी रात से लेकर सुबह तक श्रीलंका के पोर्ट में। और हाँ, ये जो फाइटिंग सीन है वो श्रीलंका में ही है, क्योंकि नंबर प्लेट ही ऐसी है। और रामायण में भी कुछ ऐसा ही होता, जो लास्ट का जो रावण के साथ युद्ध हुआ था राम का, वो रात से लेकर सुबह तक ही चला था। और अगर एकदम लास्ट में अगर बात की जाए दीपिका पादुकोण की कैरेक्टर के ऊपर, वो जो तमिलनाडु का इंचार्ज है, उसका जब पहले इंट्रोडक्शन वाला डायलॉग होता है, वो डायलॉग जिसको देता है, जिस 3 गुंडे को देता है, उस 3 गुंडे को हम लोग इस सीन में अर्जुन कपूर के लड़ाई के पीछे जेल में बंद हुए देख सकते हैं। तो हो सकता है भाई ये कोई नॉर्मल सी गुंडा हो या फिर अर्जुन कपूर का ही कोई लौंडा हो। तो भाई देखो प्लॉट होल्स तो है मेरी इस थ्योरी में, लेकिन यही तो जिंदगी है हमारी, पूरी जिंदगी हमारी, हम लोगों की पूरी लाइफ ही प्लॉट होल्स है गॉड्स के राइटिंग स्किल का। जो अच्छा था तो भाई चलो टाटा बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगे तो।